जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मेरे साधक ने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो सवाल ही ऐसा इंटरेस्टिंग है कि आप लोग भी अगर सुनेंगे तो ऐसा सोचेंगे कि क्या रियलिटी में क्या होता है। हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। सवाल ये था कि जब अप्सरा साधना करते हैं तो अप्सरा जब सामने आती है तब साधक का क्या रिएक्शन होता है या क्या अनुभव होता है, इस विषय में बताइए। हालांकि बहुत से लोग हैं जो खुद का अनुभव नहीं बताते हैं, पर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताऊंगा। हालांकि अप्सरा का नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि मैंने 108 करी हैं एक साथ, तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक का अनुभव मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई अप्सरा साधना करी है, ठीक है, स्टार्टिंग आपकी सही रही, अच्छा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद सडनली आपको तीसरे या चौथे दिन कुछ ऐसा अनुभव होगा जिससे आप सोचेंगे कि क्या हो गया ये। हालांकि ये एक्सपीरियंस बुरा नहीं होगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं अपने ही पॉइंट की बात बताऊं तो कुछ ऐसा लगेगा कि कोई आदमी आया, मतलब शक्ति आई। फॉर एग्ज़ाम्पल आदमी का मैं दे रहा हूँ, इसमें अप्सरा है तो लेडीज़ हो गई। तो शक्ति आई और वो खुशबू दौड़ गई सर कमरे में जहाँ पे आप साधना करके लेटे हैं, कि आप उस खुशबू को ही ढूंढने लगेंगे कि ये खुशबू मेरे सूंघी तो है, पर ये है किस चीज़ की, इतनी बढ़िया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही उदाहरण दूँ तो मेरे को गुलाब मोगरा मिक्स ऐसी खुशबू आई जिसे मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ। और यही खुशबू एक दिन आई, मान लीजिए आपने कोई बात नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं हुई, आपने महसूस करी, चली गई। उसके बाद फिर आपको सडनली किसी दिन ऐसा अनुभव होगा कि जैसे कि मान लीजिए कोई आपके आसपास है, हालांकि दिखेगा नहीं, आसपास नज़र आएगा आपको कि कोई आसपास है, आपके पीछे है या आगे है या साइड में है, लेफ्ट में, और वो सुन रहा है आपको अच्छे से, बस सुन रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर आपका अनुभव होगा ऐसा कि जैसे कि मान लीजिए आप बैठे हैं बगल में, तो कोई आपके जो पैर में हाथ रखेगा और थपथपाएगा या सहलाएगा कि हाँ अच्छा कर रहे हो मन में, या कोई आपके पीठ पे हाथ रखेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ने बहुत सॉफ्ट हाथ रखा है रबर का, ये फील होता है। उसके बाद देन आपकी साधना कंटिन्यू चल रही है। आप ये 21 दिन में लास्ट दिन आप ये सोचोगे कि मैं तो आज माला लेके बैठूंगा, जो भी विधान में है कि जैसे ही आएगी मैं वचन पहना, माला पहना दूंगा और वचन मांग लूँगा। हाँ, अब आप बड़े साधक हैं तो 21 दिन में आ जाएगी। लेकिन अगर आप निम्न स्तर के हैं तो आप साधना करेंगे, जैसे कि बहुत लोगों की बात होती है कि बिना गुरु मंत्र बिना रक्षा मंत्र के साधना शुरू कर देते हैं लोग बाग। तो बिना गुरु मंत्र बिना रक्षा मंत्र के कुछ नहीं होने जाना, एक अनुभव होगा बस, उसके बाद कुछ नहीं। अगर आप गुरु मंत्र और रक्षा मंत्र लेके ले चुके हैं, उसके बाद कर चुके हैं उसे सिद्ध, फिर आप साधना पे बैठ रहे हैं, तो फिर आपको एक अलग ही फील होएगा। अनुभव जो होते हैं, जो मैं बता रहा हूँ, उसी हिसाब से कुछ ना कुछ होगा।
हर एक साधक का अलग होता है। अब मान लीजिए आपने 21 दिन 21वें दिन आपने माला आला लेके सब बैठ गए कि आज तो आएगी अप्सरा, मैं वचन लूँगा और अपना काम कराऊँगा। तो कहो वो 21 दिन में आए नहीं, अब आपका डिमोनेटाइजेशन शुरू, ऐसे समझ लो कि आपका जितना भी मोटिवेशन था, डिमोटिवेशन शुरू। आप एकदम आप सोचोगे यार मेरी साधना में कहीं गलती तो नहीं हो गई, कमी तो नहीं हो गई, त्रुटि तो नहीं हो गई, क्यों नहीं आई लोगों के। आप यहाँ वहाँ यूट्यूब ढूंढोगे, लोगों के संपर्क में जाओगे और अच्छे लोगों को ना छोड़ते हुए लोगों के अनुभव सुनोगे और गलत लोगों के चक्कर में फंस के पैसा बर्बाद कर लोगे। फिर आप सोचोगे ये कुछ नहीं होता, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपके पास प्रॉपर गुरु मंत्र है, प्रॉपर रक्षा मंत्र है, आपने सिद्ध कर रखा है, आपका जो विधान है उससे एक भी अनुभव हुआ है, तो आप समझ लेना कि आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। आप कंटिन्यू करो, मान लो उसको, फिर आपने 21 की, फिर आपने 41 दिन कर दिए, ऐसे करके टाइम बढ़ाया जाता है। अब मैं पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत से यूट्यूब पे जाने माने लोग हैं जो हमारी चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं, तो नाम भी लेना ठीक नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को कुछ सिखा रहा हूँ और लोगों के पचड़े में पड़ जाऊँ, उनसे लड़ाई दंगा करूँ, अपने फॉलोअर्स बढ़ाऊँ। जितने हैं मैं उतने में ही खुश रहता हूँ, ठीक है। मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितने कम लोग होंगे उतना ही अच्छा सिखा पाऊँगा। तो आपने मान लीजिए किया, फिर नेक्स्ट टाइम आपने फिर साधना करी, 1-2 दिन का रेस्ट लिया या कंटिन्यू करी, फिर ऐसा हुआ कि वो चीज़ घुंघरू की आवाज़ में बदली, यहाँ वहाँ कुछ हुआ, फिर एकदम सडनली आपने बिना एक्सपेक्ट करे वो सामने आ गई। आपने सोचा था अब तो ये 41 दिन में आएगी और वो आ गई 31 डेज में सामने। जब आप वो चेहरा देखेंगे ना, या वो स्वरूप देखेंगे, आपकी हवा टाइट। ये समझ लो गारंटी है कि आप कुछ भी नहीं मांग पाओगे उस समय। आप अपने शरीर को ऐसे टच करोगे या नोचोगे या पिन करोगे कि जिससे आप ये सोचो कि मैं सपने में तो नहीं हूँ। फिर आपने चलो मान लीजिए हिम्मत करके कुछ बोला कि मेरे को ये आपसे वचन चाहिए, तो वहाँ से जो प्यार की आवाज़ आएगी ना, उसके बाद तो आप पक्का गारंटेड है कि आप भूल ही जाओगे कि क्या वचन चाहिए। मैं बता रहा हूँ, उसमें सामने से एक मधुर सी आवाज़ आती है, जैसे कि हाँ मांगो क्या चाहिए। तो वो आवाज़ की जो वेव होती है ना, वो पूरे शरीर को एक शांत वातावरण महसूस करा देती है। उसके बाद तो आप फ्लैट हो, ये मान लो। देन मान लीजिए आपने सामने आई तो कैसा दिखता है। अब अपने वाले का एग्जांपल दे रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि कोई सामने ही होगा, अब हिंट में ही समझ लो। तो एक आपके लोगों के में कंडीशन अलग होगी, मैं खुल के बता दे रहा हूँ, समझ लेना। तो एक बड़े से काले बाल, खुले हुए, या चोटी, दो में से कोई भी ऑप्शन होता है। जैसे कि चोटी बंधी हुई एकदम कमर तक, हाथ एकदम वाइट कलर के, और उसमें जो गोल्डन कलर की रिंग होती है या कड़े होते हैं, उसमें रेड कलर का वाइट कलर का मोती जो चमक रहे हैं। सामने से एकदम एकदम सुंदर सा चेहरा, आंखें एकदम परफेक्टली सेट, भौएं एकदम सेट, कान एकदम अच्छे से, गर्दन एकदम सुरीली सी, एकदम सुराही तरीके, और जो अपर बॉडी है वो एकदम फिट, और जो कपड़े होंगे वो भी एकदम टाइट, और कमर से लेके मतलब पेट से लेके पूरा नेवल तक, पूरा जो कमर का होल होता है वहाँ तक एकदम खुला। उसके नीचे अगर धोती पहने होंगे तो भी वो
धोती उसी के नीचे होगी, उसके बाद पूरा सा सुंदर सा, हाँ, और ये है कि आपको पैर नहीं दिखेंगे, क्योंकि अब ये मान लो चाहे वो साड़ी पहने हैं या घाघरा पहने हैं, उसकी वजह से, या ये मान लो कि वो शक्ति है, आपको पैर नहीं दिखेंगे, कोशिश करोगे तो वही चीज़ ढक जाएगी। तो उसके बाद जब अब वचन का प्रोसेस होता है तो आपको बड़ा पेशेंस रख के वचन लेना होता है, जो आप लिखे रखे हैं या उसी हिसाब से आपको लेना होता है। जब वो एग्रीमेंट हो जाता है उसके बाद कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शर्तें कि किसी के साथ ये होता है कि आप नाम नहीं बता सकते, आप दिन में इतनी बार बुला सकते, आपको ये नहीं कर सकते। हाँ, इसमें आप एक कंडीशन ज़रूर लगा सकते हैं कि आप उसको किस रूप में मानेंगे। अप्सरा को देवी रूप में मान सकते हो, बहन रूप में मान सकते हो, पत्नी रूप में मानोगे या प्रेम का रूप में। तो प्रेम का रूप में मानोगे तो आप दूसरी प्रेम का नहीं बना सकते, पत्नी रूप में मानोगे तो अगर आप चाहो तो उससे उसी वक्त कंडीशन लगा सकते हो कि मैं चाहूँगा तो आपको अपनी पत्नी के शरीर में स्थान दूंगा, ठीक, तो उसमें एनर्जी आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं आपको सिर्फ पत्नी ही रूप में मानूंगा और कोई भी रूप में नहीं, तो सिंपल सी बात है कि आप फिर शादी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे ही बेसिक रूल हैं जो आपको अप्सरा साधना अगर करते हैं मेरे द्वारा दी गई विधि विधानों से, पूरा संपूर्ण गुरु मंत्र रक्षा मंत्र के बाद, तो वो बेसिक रूल आपको सारे समझा दिए जाते हैं। यहाँ तक कि जो अनुभव मैंने बताए हैं ये मेरे साथ खुद हुए हैं, तो मैं जानता हूँ और देवी जानती हैं कि क्या उन्होंने दिए हैं। बाकी कुछ अनुभव ऐसे हैं जो मैं खुल के नहीं बता सकता, बहुत ही अच्छे वाले हैं, आप लोग समझदार हैं। तो इसी तरीके की साधनाओं के अगर आपके भी कोई सवाल हैं या और कुछ सवाल है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। फालतू के लोग प्लीज़ मैसेज ना करें कि मेरे को टीटी का काम करवाना है, मेरे को पैसों की बारिश करवानी है, गोदाम शिफ्टिंग कराना है। भाई मैंने बंद कर दिया, मैं नहीं करता अब, आप किसी और को देखिए। ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और बताऊँगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।